हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसे प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में जिसका बहुत सारे लोगों को बहुत समय से इंतज़ार था। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा ये प्लैनेट क्या डिनोट करते हैं आपके बर्थ चार्ट में। ये आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग करते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपका करेज, आपका जिसको बोलते हैं भाइयों के साथ रिलेशनशिप। ये प्लैनेट डिनोट करते हैं आपके अंदर कितना साहस है, कितनी ब्रेवनेस है, कितना ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि है, और साथ में आपके ज़्यादा कितना हिम्मत शौर्य है। और ये प्लैनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाने का दम रखता है। आपने सुना होगा बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी आईपीएस ऑफिसर हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, नेवी में हैं, क्योंकि उनका ये प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बर्थ चार्ट में। फर्स्ट हाउस में होता है, 10th हाउस में होता है, या उसकी महादशा स्टार्ट हो जाती है, या हम बोल सकते हैं एग्जाल्टेड मोशन कैप्रिकॉर्न में होता है। तो आज मैं जिस प्लैनेट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मार्स। मार्स इज़ गोइंग टू चेंज इट्स साइन फ्रॉम 2 जून 6:52 AM to 20th July 5:56 PM. I repeat this date, 2 June 6:52 AM to 20th July 5:56 PM. During this period, Mars transit in Cancer sign. Cancer sign is a debilitation sign of Mars, but for lot of ascendants, Mars transit in Cancer will give fantastic results. So let's talk about Mars transit as per every ascendant. Let's talk about Aries ascendant. Aries ascendant being your first lord and your 8th lord, Mars transit in your 4th house. आपके चतुर्थ भाव में मार्स का ट्रांजिट होना, सबसे पहले अपनी मदर का हेल्थ का ध्यान रख के चलें। किसी के साथ ईगो ना दिखाएं, किसी के साथ बदतमीज़ी ना करें, अपने ज़ुबान पर लगाम रख के चलें, किसी के साथ लूज टॉक ना करें। मार्स का ट्रांजिट आपके चतुर्थ भाव में एक तरफ से पॉजिटिव है कि आपके कंफर्ट्स जोन आपके बढ़ेंगे, आपकी लाइफ के जो कंफर्ट्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आपकी लग्जरी लाइफ शुरू हो जाएगी, आप व्हीकल बाय कर सकते हैं, पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी ले सकते हैं। यू मे चेंज योर व्हीकल, यू मे बाय न्यू कार और यू मे बाय न्यू हाउस। देयर इज़ नो डाउट during this near about 40-45 days when Mars transit in your 4th house. But you need to be careful about your mother health. You need to be careful while talking with others. दूसरों के साथ बात करने से पहले आप सोच समझ के बात करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी ईगो की वजह से आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपके कंपटीटर आपका नुकसान कर सकते हैं। तो अपनी वॉइस की ओर ध्यान दें कि आपने कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और मदर की हेल्थ का ध्यान दें। मदर के साथ तलखी ना करें, मदर के साथ रिस्पेक्ट से पेश आएँ, उनके चरण स्पर्श करते रहें। जितना ज़्यादा आप मदर को इज्जत देंगे उतना ज़्यादा मार्स से अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अदरवाइज आपका रिलेशनशिप आपके मदर के साथ विल बी ए मैटर ऑफ कंसर्न। ना अब बात करते हैं हम टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस आपके लिए 3rd हाउस में मार्स का ट्रांजिट है। 12th लॉर्ड, 7th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस। देखिए, तीसरे घर में, पराक्रम के घर में मार्स को बहुत अच्छा माना गया है। और काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो मार्स यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और वैसे भी नीच के हो रहे हैं। तो आप अपनी डेली इनकम की ओर ध्यान रख के चलें। ये ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है। सिबलिंग्स के साथ आपके कुछ रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, या आपके सिबलिंग्स आपसे कुछ डिमांड कर सकते हैं, या कुछ पैसा मांग सकते हैं, या उधारी पैसा मांग सकते हैं जिसको आपको वापस देने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये सारा समय आपके लिए कुछ उलझने, कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंज लेकर आएगा पर्सनल फ्रंट पे। यानी कि आपकी फैमिली के साथ जो आपके टाई अप हैं वो वैसे ना चलेंगे जैसे चलने चाहिए, क्योंकि मार्स ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस इन कैंसर साइन, इन डेबिलिटेटेड साइन। 2 जून से लेकर 20th जुलाई तक कोई फॉल्स कमिटमेंट अपने सिबलिंग्स के साथ ना करें। 2 जून से लेकर 20th जुलाई तक आप अपने सोर्स ऑफ अर्निंग का ध्यान रख के चलें। अगर फॉरेन में PR अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी ना करें, 20th जुलाई के बाद करें। 2 जून से लेकर 20th जुलाई तक अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो ना करें। अगर आप किसी किस्म की फॉरेन डील कर रहे हैं तो ना करें। 2 जून से लेकर 20th जुलाई तक किसी को पैसा उधारी ना दें। आप अपने कंपटीटर्स की ओर ध्यान रख के चलें, वो आपको परेशान कर सकते हैं, आपको हराश कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। आपके लिए मार्स जो है वो रूलिंग प्लैनेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके 11th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपके 2nd हाउस पे ट्रांजिट करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर योग का निर्माण हो रहा है। वो ये है कि लाभ का मालिक धन के घर में, यानी कि गेन्स लॉर्ड ऑफ योर गेन्स हाउस ट्रांजिट इन योर फाइनेंस हाउस, इन सेविंग्स हाउस।
So some unexpected money will knock you, there is no doubt, but relationship with your elders will be affected. शनि और मंगल का दृष्टि संबंध भी आपस में बनेगा यहाँ पर, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है, व्हीकल ध्यान से चलाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ब्लड रिलेटेड संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, अपना यूरिन टेस्ट करवाएं, अपने घर में बड़े बुजुर्गों के साथ इज्जत से पेश आएँ। आपकी वॉइस की वजह से, आपके गलत शब्दों की वजह से आपके कुछ खास रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे या आपके कुछ रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आएगी। सो गाइज, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर एल्डर्स एट होम, और you need to be careful while talking with your near and dear at your home, because Mars transit in your second house, which is a house of your joint family. So Mars also receive aspect from the Saturn from your 8th house. A retrograde Saturn aspecting is on your second house. Be careful while talking with your elders at home. You need to give respect to your elders. You need to touch feet of your father or grandfather or your mother or grandmother. इन चीज़ों का ध्यान रख के चलें। खाने पीने में नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं, ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। आप अपना ध्यान रख के चलें। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस, आपके लगन में ही आपके लगन में ही आपके भाग्य के मालिक का जो ट्रांजिट है, 10th हाउस के लॉर्ड का जो ट्रांजिट है, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। देखिए, केंद्र का मालिक आपकी कुंडली में बेनिफिशियरी प्लैनेट 10th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस। आप नया बिजनेस 100% कैंसर स्टार्ट करने वाले हैं। 200% आपका नया बिजनेस स्टार्ट होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल के सदके आप बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। इस सारे समय में आपको फेम मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लॉट ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स रहेंगे। लेकिन अपने गुस्से पे अंकुश रखें। गुस्सा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, विदाउट एनी रीज़न गुस्सा रहेगा, या कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे और गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से सिबलिंग्स के साथ या नियर डियर के साथ आपके रिश्ते कमज़ोर पड़ जाएंगे। देखिए, मंगल का लगन में होना, अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं हर महीने के बाद या हर 2 महीने के बाद। वैसे ही 45 डेज़ का ट्रांजिट है। अगर आपके ऊपर मंगल की दशाएं चल रही हैं, तो महादशा या अंतरदशा, फिर तो आपको अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना है। फाइनेंस को लेकर, प्रोफेशन को लेकर ये पीरियड आपके लिए अल्टीमेट है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पीरियड में आप चौके छक्के मारने वाले हो, यानी कि यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, यू विल सेटल इन योर प्रोफेशनल लाइफ, देयर इज़ नो डाउट, बिकॉज 10th लॉर्ड इज़ इन फर्स्ट हाउस। दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बट द थिंग इज़ डैट यहाँ पर फिर से नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट सैटर्न का लगन पे आस्पेक्ट है। सो यू नीड टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। ओवरऑल यू विल एंजॉय दिस मार्स ट्रांजिट। मार्स में बी डेबिलिटेटेड, बट इट विल गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट्स, देयर इज़ नो डाउट। सो आपके लिए हनुमान जी के मंदिर जाना, जैस्मिन ऑयल का 4 मुँह वाला दिया जलाना। देखें, आपके लिए कैंसर, जितना ज़्यादा आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे, 4 मुँह वाला जैस्मिन ऑयल का आप दिया जलाएंगे, हनुमान जी की उपासना करेंगे, उतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आपके फेवर में रहेगा। सीताराम च हनुमते नमः, सीताराम च हनुमते नमः, सीताराम च हनुमते नमः, सीताराम च हनुमते नमः का मंत्र जाप करें दिन के समय। सूर्य अस्त होने के बाद, आफ्टर सनसेट, आपने मंत्र, आपने हनुमान चालीसा पढ़ना है, संकट मोचन पढ़ना है 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 11 टाइम। द मोर यू रीड दिस मंत्र, the more you read this Lord Hanuman Chalisa or chant this mantra, you will definitely sky high and rock. You will enjoy a lot of comforts, lot of benefit during this transit. अब मैं बात करूंगा लियो सैंडस की। लियो सैंडस आपके लिए, आपके भाग्य का मालिक 12th हाउस में, फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पे क्लिक होने वाली है। फॉरेन से रिलेटेड कुछ भी पैसा, या तो कुछ आपके दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं जो फॉरेन में होंगे। कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि फॉरेन ट्रांजैक्शन होने वाली है आपके अकाउंट में, प्लस आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉरेन से पैसा आ भी सकता है और आप फॉरेन पैसा भेज भी सकते हैं। अगर पीआर अप्लाई कर रहे हैं तो वो काम आपका हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। बिजनेस रिलेटेड आपको वर्क परमिट मिल सकता है, वर्क वीज़ा मिल सकता है आपको। यहाँ पर क्योंकि सिंह लगन है, 9th लॉर्ड आपके 12th में चले गए हैं। यहाँ पर आप 2 चीज़ें ध्यान रख के चलें। कुछ ऐसा होगा जो फॉरेन से रिलेटेड होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसका बेस बनना अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव में है, 9th हाउस का मालिक आपके 12वें भाव में है। तो यहाँ पर आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक्टिव होंगी। कुछ खर्चे ज़रूर रहेंगे, पैसे की आमदन भी रहेगी और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी रहेंगे, बट यू हैव एबिलिटी, यू आर एबल टू मैनेज द ऑल दिस एक्सपेंडिचर्स, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओवरऑल दिस ट्रांजिट विल गिव यू रियली वेरी बेनिफिशियल रिजल्ट। इफ यू आर लिंक्ड with
विद एनी फॉरेन लैंड। अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चर हैं या फॉरेन ट्रेड में कोई काम करते हैं, तो ये 40 to 45 days will be a rewarding for you when you will be blessed with a lot of gains, you will be blessed with a lot of new opportunities related to foreign land। लियो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी जाने ना दें, क्योंकि अब आपका बेस बनना है विदेश में, क्योंकि नवम भाव का मालिक 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये 40-45 दिन 2 जून से 20 जुलाई तक आपके लिए रिवार्डिंग रहने वाले हैं। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। आपके 8th लॉर्ड आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें तो पक्की हैं, हिडन वे से कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, कुछ ऐसे तरह से पैसे आ सकते हैं जो आपने सोचे ना होंगे, कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे भाई बंधु आपकी हेल्प कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। 8th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 11th हाउस विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग पोजीशन फॉर यू। देखिए आप अकल्ट की ओर जुड़ेंगे, आप साइंस की ओर जुड़ेंगे, आप ज्योतिष को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ज्योतिष के स्टूडेंट बन सकते हैं, या आप तंत्र मंत्र को हासिल करने की सोचेंगे, थोड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, और यहाँ पर पेट से संबंधित कुछ रोग आपको उभर के सामने आ सकते हैं, उस पर ध्यान रख के चलें। मंगल शनि का दृष्टि संबंध भी बन रहा है, तो स्टॉक मार्केट में अभी पैसा ना लगाएं, अगर लगाना चाहते हैं तो किसी के थ्रू लगाएं, पार्टनरशिप करके लगाएं, खुद आगे बढ़कर ना लगाएं, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट 5th हाउस पे सैटर्न के ऊपर है। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए एडवांटेज भी लेकर आएगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी लेकर आएगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी लेकर आएगा, अच्छा फाइनेंस रहेगा। एवरीथिंग विल बी गुड इन योर लाइफ इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। 7th लॉर्ड आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, लेकिन आपके कुछ काम रुकेंगे, उस तरह से सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो आपके लगन के लिए अकारक है मंगल। दूसरी बात यह है कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर वो 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। बिजनेस प्रोफेशन में कुछ ज़्यादा पैसा आप लगा सकते हैं, कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो बाद में आप सोचेंगे कि मुझसे ये गलती होगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड का 10th हाउस में ट्रांजिट आपके लिए कुछ रुकावटें लेकर आ रहा है। मैं एडवाइस दूंगा कि आप इस समय में कोई बड़ी रकम इन्वेस्ट कहीं ना करें। लिब्रा, मैं एडवाइस दूंगा अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस को एक लिमिटेड एक पैटर्न में लेके चलें, कुछ ज़्यादा लंबी सोच अभी ना सोचें, क्योंकि टाइम उस तरह का आपके लिए रिवार्डिंग नहीं है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी टाइम इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। अगर आप इस जॉब से परेशान हैं तो अभी थोड़ी सी परेशानी और बढ़ेगी। वर्कलोड आपकी जॉब में और ज़्यादा सीनियर से मिलने वाला है। आप बिजनेसमैन हैं तो पैसा आपका कहीं अटक सकता है, या आप खुद अपनी सेविंग से बहुत ज़्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। सो गाइस, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग योर मनी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लगन के लॉर्ड अष्टम भाव को छोड़कर 9th हाउस में जा रहे हैं। चाहे डेबिलिटेटेड हैं, लेकिन त्रिकोण में होने की वजह से आपको उच्च पद के लोगों से वाहवाही बटोरने को मिलेगी। आपके स्किल्स लोग देखेंगे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज होंगी, और आपके लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बड़ी फ्रूटफुल रह सकती हैं। यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर धार्मिक यात्राएं भी हैं, चैरिटी भी है, आप चैरिटी दे सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, और फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक्टिव होंगी। फॉरेन से कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपको रह सकते हैं, या अगर आपका बिजनेस फॉरेन से जुड़ा हुआ है तो यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फॉरेन लैंड। मार्स का ट्रांजिट आपके 9th हाउस में आपके सारे रुके हुए कामों को क्लिक करेगा। आप ये मत सोचें कि वो डेबिलिटेटेड है, आप ये सोच के चलें लगन लॉर्ड की अपनी खुद की पोजीशन होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि विराट कोहली को आप ग्राउंड में कहीं पर भी खड़ा कर दें फील्डिंग करने के लिए, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। विराट कोहली को आप कीपर बना दें तो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। विराट कोहली को आप बैट्समैन के रूप में भेजें तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असेंडस लॉर्ड इज़ ए कैप्टन ऑफ योर हॉरोस्कोप। इट इज़ लाइक अ विराट कोहली। सो विराट कोहली इज ट्रांजिट इन योर 9th हाउस। तो 9th हाउस में ट्रांजिट करना, तो वो समझ लें कि हर बॉल पे चौका छक्का लग रहा है, यानी कि आपके रुके हुए काम जो हैं वो क्लिक होने वाले हैं। एंजॉय यूर दिस मार्स ट्रांजिट इन 9th हाउस। लेकिन हनुमान जी की भक्ति करना ना भूलें, हनुमान जी के चरण स्पर्श करते रहें, हनुमान जी के टेंपल जाते रहें। मंगलवार रात, शनिवार रात को हमें लॉर्ड हनुमान जी के टेंपल में जाना ही जाना है, तभी विराट कोहली चौके छक्के मारेंगे।
अगर आप हनुमान जी के टेंपल में नहीं जाएंगे या नितमस्तक नहीं होंगे, जैस्मिन ऑयल का दिया नहीं जलाएंगे, लड्डुओं का भोग नहीं लगाएंगे या मीठे पान का भोग नहीं लगाएंगे, तो विराट कोहली सिर्फ सिंगल रन या 2 रन ही लेते रह जाएंगे, चौका छक्का नहीं लगेगा। सो इफ़ यू वांट टू पॉलिश योर फ्यूचर फॉर्चून, देन यू शुड स्टार्ट वर्शिप ऑफ लॉर्ड हनुमान जी। Now I'm going to talk about Sagittarius Ascendus। Sagittarius Ascendus आपके लिए मार्स का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में होने जा रहा है, तो कुछ चीज़ों में रुकावटें आने वाली हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, खाने पीने का ध्यान रख के चलें, अल्कोहल ना पिएं, नॉन वेज ना खाएं। आप एस्ट्रोलॉजी की बुक्स रीड कर सकते हैं, अकल्ट साइंस में जा सकते हैं, या योगा सीख सकते हैं, या मेडिटेशन करनी शुरू कर देंगे। लेकिन ये ट्रांजिट आपके लिए फाइनेंस को लेकर ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। यहाँ पे कुछ स्ट्रेस, कुछ टेंशन बनी रहेगी। प्रोफेशन को लेकर आपके सीनियर्स इतना ज़्यादा आपसे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, क्योंकि मंगल जो हैं आपके अष्टम भाव में है। सीनियर से उलझे ना, सीनियर के साथ किसी किस्म की बदसलूकी ना करें, रिस्पेक्ट दें, ऑनर दें, हर एक रिश्ते में आप अपना बेस्ट करें। ये समय आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आ रहा है, फाइनेंशियल टाइप्स इतने अच्छे ना होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि कोई काम इतना बड़ा आपका होगा भी नहीं और रुकेगा भी नहीं, कुछ ना कुछ सेविंग ग्रेस आपको मिलती रहेगी। पर इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी के साथ कोई लेन देन ना करें। अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो उनको बिल्कुल पैसे ना दें। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए हर एक तरह से एक मिक्स रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है, इन लॉस के साथ आपकी डीलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन आपके लिए 7th हाउस में मार्स का ट्रांजिट और ऊपर से शनि का, वक्र शनि की दृष्टि। देखें, आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपका डिवोर्स हो सकता है, 100% लिटिगेशन, कॉम्प्लिकेशन पैदा होने वाली है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। 100% आप कोर्ट कचहरी के मसलों में फंसने वाले हो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। देखें, ये सारा समय उलझने, परेशानी और संकट लेकर आने वाला है। सोर्स ऑफ अर्निंग डाउन होने वाली है, सीनियर सेटिस्फाई नहीं होंगे आपकी परफॉर्मेंस से, दिमाग आपका बड़ा परेशान रहेगा, मन अपसेट रहेगा। काम बनेंगे लेकिन बड़े रुक रुक के बनेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हनुमान जी की भक्ति करें, सीता राम चा हनुमते नमा का मंत्र जाप करें, हनुमान जी के टेम्पल जाएँ, लॉर्ड शिवा के टेम्पल जाएँ, रोज़ सुबह कच्चे दूध में काले तिल डाल कर 1 चुटकी अभिषेक करें शिवलिंग का, 4 मुँह वाला जैस्मिन ऑयल का दिया जगाएं, हनुमान जी की उपासना करें। द मोर यू चैंट हनुमान मंत्र, द मोर यू गेट फंटास्टिक रिजल्ट्स। अपने हस्बैंड के साथ तलखी ना दिखाएं, अपने हस्बैंड को इज्जत दें। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। आपके लिए 6th हाउस में जा रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, क्योंकि नीच के हैं यहाँ पर और कंफर्टेबल पोजीशन कालपुरुष चार्ट में भी नहीं है। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रह सकती है, पेट रिलेटेड ट्रबल रह सकती है, ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन रह सकता है, हाई बीपी रह सकता है या लो बीपी रह सकता है, बीपी से रिलेटेड कोई भी ट्रबल रह सकती है। कर्ज आपका बढ़ेगा, कर्ज लेने की आपको ज़रूरत पड़ेगी और कर्ज आपको ईजिली मिल भी जाएगा। अगर आप पुराना कर्ज चुका रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं कि यार मैंने पुराना कर्ज चुका दिया, लेकिन हफ्ते 10 दिन में आपको फिर कैश की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वजह से आपको दोबारा से कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपके 6ठे भाव में नीच के हैं एक्वेरियस। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की। आपके लिए 5th हाउस में जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल पैसा ना लगाएं, बिल्कुल भी ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स को छेड़े ना। लव अफेयर में अपने लव्ड वन के साथ थोड़ा नाइसली चलें, अपने लव्ड वन को रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, उलझे ना, किसी भी चीज़ को लेकर तलखी ना दिखाएं। ओवरऑल ये ट्रांजिट अगर आप अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, अगर नहीं करेंगे लॉसेस का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ खानी करेंगे स्टॉक मार्केट में तो आपको लॉस होगा। नई इन्वेस्टमेंट अभी बिल्कुल ना करें, भाइयों के साथ बना के रखें, लव अफेयर में काम होके चलें, लॉर्ड हनुमान जी की भक्ति करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।